अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देखते जाओ बाय अदनान एंड आजिब। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस में बीएससी क्लास है, चैप्टर 2 है। टॉपिक है हमारा डिफरेंट जो डेटा मॉडल्स हैं उनमें हायरार्किकल मॉडल। नीचे का क्लिक है नजर में। डेटा मॉडल की हमें जरूरत क्यों होती है? डेटा मॉडल की हमें क्यों जरूरत है? ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो डेटा है वो किस कैटेगरी में, किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डेटाबेस में स्टोर होगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्की किसे कहते हैं? कोई आइडिया हो? हायरार्की हम बोलते हैं ट्री को। ट्री जैसे दरख्त होता है, ये एक पेड़ है, 2 टहनियां आ गई, इसकी 2 टहनियां, फिर ये 2 टहनियां, यहां पर 3 टहनियां आ गई। जैसे कोई दरख्त होता नहीं हो, उसके आगे शाखों पे शाखें बनती जा रही हैं, इस चीज को हम बोलते हैं हायरार्की। जैसे आज से कुछ अर्सा पहले कोई कंपनी आई थी टाइम्स, आप एक प्रोडक्ट खरीदो और वही प्रोडक्ट आगे 2 लोगों को बेचो तो आपको जी इतना कमीशन मिलेगा, आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, वही आप ट्री बना रहे होते थे, उसको बोलते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें आप ट्री की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह हायरार्किकल जो मॉडल है, इसमें हम डाटा जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? ट्री की फॉर्म में। जैसे ये ऊपर एक प्रोडक्ट थी हमारी, सपोज जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, यहां पे एक कार थी। अब कार की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, डिफरेंट पार्ट्स उसके बन रहे हैं, असेंबलिंग हो रही है, फिर जाके उसकी एक मुकम्मल हमारे पास गाड़ी समझ में आ रही है। सबसे पहले उसने बोल दिया जी यहां पे ये इंजन आ गया, ये इसकी बॉडी आ गई, यहां पे चेसिस आ गए। यही एग्जांपल है। यस सर। एक कार के बेसिक पार्ट्स यही होते हैं। फिर बॉडी के अंदर उसने बोल दिया जी लेफ्ट डोर्स आ गए, राइट डोर आ गए, नेक्स्ट क्या आ गया? हुड आ गया, रूफ आ गई। ठीक है, इसी तरह चेसिस के डिफरेंट पार्ट्स आ गए। अब बेसिकली हो क्या रहा है? जैसे हम कहते हैं कि जी एक बच्चे के पेरेंट्स एक ही होता है, इसी तरह जो यहाँ पे जो हर नोड है, हर हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोल रहे हैं? जैसे हमारा लेफ्ट डोर्स है, ये हमारा एक नोड है। ठीक है, इसके ऊपर इसका एक पेरेंट मौजूद है। राइट डोर किसका चाइल्ड है? नोड का, बॉडी का। बॉडी। यहां पर हमारे पास ये थी, ये इसका पेरेंट है, नीचे वाला चाइल्ड, नीचे वाला इसका चाइल्ड है। नोड क्या है सर जी? नोड हम बोलते हैं किसी एक यूनिट को, किसी एक हिस्से को। जैसे हम कहते हैं, ये अमूमन नेटवर्किंग की जुबान में हम कह देते हैं जी कंप्यूटर लगा, ये हमारा एक नोड लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक नोड है। ठीक है, नोड हम आईटी में यानी किसी भी एक हिस्से को जब कहना चाह रहे होते हैं उसको बोल देते हैं। राइट डोर हमारा चाइल्ड है, इसका पेरेंट बॉडी है, बॉडी का पेरेंट क्या है? सुपर पेरेंट कार है। तो बेसिकली एक चाइल्ड का एक पेरेंट होना जरूरी है। किसी ना किसी पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। पेरेंट का पेरेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कार का पेरेंट कोई नहीं है, कार से मामला शुरू हुआ, कार के चाइल्ड से 3, इंजन, बॉडी, चेसिस। बॉडी के आगे फिर दोबारा चाइल्ड आ गए 4, लेफ्ट डोर, रूफ, राइट डोर। ठीक है, अब इसके मजीद आगे पोर्शन हो सकते हैं। जैसे राइट डोर की उसने एग्जांपल दी, उसका हैंडल होगा, लॉक होगी और विंडो होगी। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? हायरार्किकल मॉडल है। ये हमारा ट्री बना हुआ है। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज अ हायरार्किकल ट्री, ये चीज हम देख चुके हैं। डाटा हमारा जो रिप्रेजेंट हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। हायरार्किकली हमारा डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर 1 ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। दूसरी क्या थी? ईच सब मॉड्यूल हैज ओनली 1 सुपर मॉड्यूल। यहां पे उसने नोड को क्या बोल दिया?
मॉड्यूल, मॉड्यूल किसे बोलते हैं? हिस्से को ही बोलते हैं। जैसे आपकी बीएससी का कंप्यूटर आईटी एक मॉड्यूल है, अकाउंट आपके किसी ने मैथ रखा हुआ वो उसका एक मॉड्यूल होगा। ईच मॉड्यूल का, हर मॉड्यूल का एक सुपर नोड होगा, मॉड्यूल होगा। क्लियर है ये चीज? सर ये ऊपर में इसमें हायरार्किकल मॉडल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस और ये आईबीएम की चीज है। कहां पर? ये तो शुरू में हायरार्किकल मॉडल जहां से स्टार्ट। हाँ, आईएमएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? हायरार्किकल जो मॉडल है इसका जो दूसरा नाम है वो इसको हम आईएमएस भी बोलते हैं। One of the most popular hierarchical database management system was information management system. हायरार्किकल मॉडल को कॉपी करके या हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था उसको हम आईएमएस कहते हैं। उसका नाम आईएमएस था। इंट्रोड्यूस्ड आईबीएम ने करवाया 1968। आईबीएम ने इसको लॉन्च किया 1968 में। ये वो बेसिकली थ्योरी है जिसको आप पढ़ के भी समझ सकते हो। असल मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि जब बात आए कि हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल मॉडल की, हायरार्किकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी ये मॉडल हमारा ट्री शेप में था। फिर हमारे दिन में दूसरी बात आ जाए कि इसमें जो था हर चाइल्ड मॉड्यूल का एक सुपर मॉड्यूल या पेरेंट मॉड्यूल मौजूद है हमारे पास। फिर अगली बात रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्या आ गई? रिप्रेजेंट a set of related records। क्या मतलब हुआ इसका? रिकॉर्ड होते हैं सेट्स के, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? जाहिर करना। सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हमें ये जाहिर करना वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कैसे? लेफ्ट डोर राइट डोर से भी रिलेट कर रहा है, लेफ्ट डोर बॉडी से भी रिलेट कर रहा है। लेफ्ट डोर के जो आगे नोड है लॉक है, विंडो है और क्या थी? हैंडल है। ठीक है, ये इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसे अपने रिलेशन को। तो हमारा जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो जो एक दूसरे से रिलेटेड डाटा है उसको भी ये शो करता है। जैसे क्लास है, हम कहते हैं ये क्लास थी, ये पेरेंट था, इसके चाइल्ड क्या होंगे? एक कंप्यूटर साइंस है, एक मैथ है, इकोनॉमिक्स है। ये सब्जेक्ट इसके चाइल्ड। ये अब क्लास से सब्जेक्ट रिलेटेड ही है ना जी सर। डाटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है जो इसमें हम शो कर रहे होते हैं। फिर हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स। पॉइंटर का क्या मतलब होता है? पॉइंट करना। कंप्यूटर में पॉइंटर किसको बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते थे। क्यों? जो कंप्यूटर में पॉइंटर बना होता है, इस तरह एक एरो हमारा बना होता है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। इसको वो कंट्रोल कर रहा है। टॉपिक क्या कह रहा है? हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स। जब हम यहां से नोड की तरफ आ रहे हैं तो इसको हम पॉइंटर्स के थ्रू शो कर रहे हैं। ऐसे हमें पता चलता है फ्लो क्या है हमारा। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो जिस शेप साइड डायरेक्शन में हमारे पॉइंटर्स हैं हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। फिर सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या इस स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आता है कि कार कैसे बन रही होगी? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नो सर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कैसे? कार के इंजन की नहीं, ये हमारे डाटा की हाई परफॉर्मेंस है। जैसे कि हम एक टीम को लेफ्ट डोर पे लगा देते हैं, उस टीम का काम जस्ट लेफ्ट डोर की प्रिपरेशन है। उसने लेफ्ट डोर में क्या करना है? लेफ्ट डोर के चाइल्ड क्या थे? लॉक, विंडो, हैंडल। ये तीनों चीजें लगा के तैयार करके एक साइड पे रख देना जी, ये लेफ्ट डोर हमारा तैयार है। ये एक टीम राइट डोर पे लगी हुई है, एक टीम सिर्फ रूफ तैयार कर रही है। ठीक है, हर टीम अपना अपना काम कर रही है, परफॉर्मेंस बढ़ रही है। अगर एक ही बंदे को सारे काम दे दिए जाए ना तो वो महीने लगा देगा। ठीक है, यहाँ पर हर नोड मॉड्यूल के ऊपर टीम लगी हुई है, परफॉर्मेंस बढ़ गई। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरी क्या चीज कह रहा है? प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइप्स। प्री डिफाइंड रिलेशनशिप कैसे है? डिफरेंट लेवल होते हैं जी इसमें। ठीक है, और क्या होता है? जिस बंदे ने जो चीज तैयार करनी है वो उसके जिम्मे है। इसमें सही है, कॉन्सेप्ट ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी जो हायरार्की है,
हमारी जो हायरार्की है, हम हायरार्की में अपने रिलेशंस को पहले डिफाइन करते हैं। ये चीजें कार बनाने के बाद नहीं हमने करनी। अभी हमारी मशीनरी आनी है, जगह लेनी है, हम कार बनाने की फैक्ट्री लगाने से पहले ये सारा काम कर रहे हैं कि हमें पता हो लेफ्ट डोर के लिए हमें टीम चाहिए, हमें बॉडी के लिए टीम चाहिए, हमें इंजन के लिए टीम चाहिए, हमें हर काम के लिए अपनी टीम चाहिए, हमें यही चीजें करनी है। हम पहले से प्री डिफाइन कर रहे होते हैं। आपने कॉलेज आना है जी सर, कॉलेज आने से पहले आपने डिफाइन किया ना कि मुझे कॉलेज आना है, कौन से कॉलेज आना, फिर आपने ये सिलेक्ट किया, मुझे पढ़ना क्या, फिर ये सिलेक्ट किया। क्लास में बैठने से पहले हर चीज प्री डिफाइंड नहीं थी। जब आपने सब्जेक्ट रखे, क्लास आपकी शुरू हुई, उससे पहले आपने डिफाइन नहीं किया हुआ था कि मुझे कंप्यूटर पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़नी है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफिया पढ़ना है। सब्जेक्ट प्री डिफाइन थे। इसी तरह हायरार्किकल मॉडल में, डाटा मॉडल में हर चीज हमारी जो रिलेशंस हैं, रिकॉर्ड और रिलेशन, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पहले से प्री डिफाइन करते हैं, फिर जाके हमारा डाटा काम करना शुरू करता है। उसके बाद हमारी आती है डिफिकल्ट टू रीऑर्गेनाइज। क्या मतलब हुआ? उसमें से कोई चीज को तलाश करना। नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइज कहते हैं किसी चीज को मैनेज करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई चेंजेस करनी हो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। बॉडी की जगह मैं रूफ नहीं ले जा सकता। मेरा क्लाइंट जो है जिसके लिए मैं डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ, वो बोले नहीं यार रूफ मुझे यहाँ चाहिए, रूफ यहाँ आ ही नहीं सकती, बॉडी आएगी तो रूफ आएगी, ठीक है। या फिर वो लेफ्ट डोर इधर आ गया, राइट डोर इधर आ गया। अब मैं सारी एंट्रीज डेटाबेस तैयार कर चुका हूँ, मैं बोलूँ नहीं यार लेफ्ट वाले को इधर ले जा, राइट वाले को इधर ले जा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मुझे सारी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन करना काफी टफ होता है। फिर आता है मोर कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट। रियल लाइफ किसे कहते हैं? रियल लाइफ जिसमें हकीकी जिंदगी कहते हैं। ये रियल लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो काफी कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है और हम उसको पूरा कर रहे होते हैं। हम जैसे सीसीटीवी पहले आते थे, बंदा गुजरता था, 5-10 सेकंड के बाद उसकी वीडियो अंदर आती थी। टाइम गुजरता गया, हम कहने लगे रियल टाइम सीसीटीवी है, इधर बंदा गुजरा, इधर आपने अंदर देख लिया। अब जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पहले लगे हुए थे वो रियल टाइम नहीं थे, अब जो लगे हुए हैं वो रियल टाइम है। क्लियर है? यस सर। और किसी किस्म का इशू? नो सर। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड करवाने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।